फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि प्रोनाउन होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर अ नाउन, नाउन के लिए। वो सारे वर्ड्स जो किसी नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आई, ही, शी, इट, ये सारे जो वर्ड हैं ये सब प्रोनाउंस हैं। जैसे ये जितने भी वर्ड हैं ये किसी न किसी नेम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रोनाउन कहते हैं। अब एक एक करके प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। जैसे कि प्रोनाउन के काइंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव, रिलेटिव, पर्सनल, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन के काइंड्स हैं। इस काइंड्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। अब आते हैं सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एज इट्स नेम, इट डिमॉन्स्ट्रेट, इट इंडिकेट्स, मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को इंडिकेट करता हो। इंडिकेट करना मतलब इशारा करना। ठीक है, जैसे दिस, डैट, दिस, दोज, सच। जैसे दिस इज़ माई पेन, तो जब भी हम दिस इज़ माई पेन कहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम इंडिकेट करते हैं। डैट इज़ योर कॉपी, वह तुम्हारी कॉपी है, यानी उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम इंडिकेट करते हैं। अब बता दें आपको कि दिस और डैट का यूज़ सिंगुलर के लिए किया जाता है, किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हो। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो उसे हम डैट का यूज़ करेंगे, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं, डैट कैन बी टच्ड, उसके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो दूर हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों किसी नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रिफर टू सेम पर्सन और थिंग। इन दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी नाउन को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये टोटल 8 होते हैं: माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। ठीक है, ये टोटल 8 होते हैं, 8 इन काउंटिंग। अब एग्जाम्पल देखिए, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ फॉर हिज रिचनेस। ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, उसने किसकी प्रशंसा की? खुद की। फॉर हिज रिचनेस, अपनी अमीरी के लिए खुद की प्रशंसा की। तो यहाँ पे हिमसेल्फ ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, या यूँ कहिए कि ही पे पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये दोनों नाउन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए इंटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स ये तो इट इज़ सेम एज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये एकदम रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड हैं इसको इस हिसाब से यूज़ करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो एम्फेटिक हो जाता है, जोरदार हो जाता है। यानी किसी बात को कहने के लिए हम ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हम ये कहते हैं आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है। ठीक है,
और दूसरा सेंटेंस हम ये कह रहे हैं कि आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ही यह काम किया है। मीन्स वी मेक माई सेल्फ एम्फेटिक। ठीक है, इसी को हम इंटेंसिव कहते हैं। उसके बाद पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन मीन्स इट शोज पोजेशन ऑन अ नाउन। ठीक है, ये नाउन पे अपना पोजीशन दिखाता है, ये नाउन मेरा है, ये नाउन उसका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए पजेसिव वर्ड्स होते हैं आपके पास, जिसमें माई होता है, दिस इज़ माई पेन, योर, इट्स, हीज, हर, आवर, देयर, हुज। ठीक है, तो इन पजेसिव वर्ड्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक लिमिटिंग कर दिया गया और एक एब्सोल्यूट कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए माई, योर, इट्स, हिज, हर, आवर, देयर, हुज, ये सब लिमिटिंग है। यूज्ड टू शो डैट समथिंग बिलोंग्स टू एन एंटीसीडेंट। इनका यूज इसलिए होता है, ये दिखाने के लिए होता है कि कुछ ये सारे किसी एंटीसीडेंट से बिलोंग कर। एंटीसीडेंट मीन्स फर्स्ट वर्ड दैट ऑलवेज कम्स इन अ सेंटेंस, वो पहला वर्ड जो सेंटेंस में सबसे पहले आता है। बेसिकली सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, माइन, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होता है, ये भी एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन पॉजेसिव वर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे दिस पेन इज माइन और दिस पेन इज माइन। ठीक है, तो दिस पेन इज माइन मीन्स ये पेन मेरा है, मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू एंटीसीडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मीन दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड हैं, डैट, वॉट, विच, हु, वेयर, ये सब क्या होता है, एक रिलेटिव क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करता है। ठीक है, और इंडिकेशन इनका कहाँ होगा, नाउन की तरफ। कोई भी प्रोनाउन किसको इंडिकेट करता है, नाउन को। अब एक चीज़ हम बता दें कि हु का यूज़ हमेशा किसी पर्सन के लिए होता है, और विच एंड वॉट का यूज़ हमेशा एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे है द वीमेन हु कॉल्ड अर्लियर डिड नॉट लीव अ मैसेज, मीन्स हु एक वुमेन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसको इतना अगर हटा दें, हु कॉल्ड अर्लियर, इसको हटा दिया जाए तो द वुमेन डिड नॉट लीव अ मैसेज, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, बट हु कॉल्ड अर्लियर यानी इंडिकेट किया जा रहा है कि जिसको कल बुलाया गया था, इसीलिए ये किसको रिलेट कर रहा है, वुमेन को, जिसने मैसेज नहीं छोड़ा, उसको ये डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ये रिलेट कर रहा है कि हाँ उसी वुमेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स pronouns used for persons. Actually we have three persons, first person, second person और third person। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट,
दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो जो पर्सन के यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, मी, ही, शी, हिम, हर, वी, etc। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। जिस प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वो, व्हाट, विच, वेयर, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन और थीम दैट डजंट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। ये एक ऐसे नाउन को बताता है या इंडिकेट करता है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे नो वन, एनी वन, एनीबडी, समवन, नोबडी, एवरीबडी, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जैसे नोबडी नोज मी। ठीक है, तो नोबडी नोज मी मतलब हमें नहीं पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, तो ये है आपका प्रोनाउन। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।